हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे डाटा इंटरप्रिटेशन को, डीआई के, जिसके आपको एग्जाम में कम से कम दो क्वेश्चन हमेशा देखने को लिए मिलते हैं। पाई चार्ट के ऊपर, टेबल फॉर्म पर होते हैं या डायग्राम पर होते हैं, हाइट वाले पर। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे इंटरप्रिटेशन के 8 क्वेश्चन, जिसमें पाई चार्ट और टेबल फॉर्म होगी। नेक्स्ट पार्ट में इसके 12 क्वेश्चन जो बचेंगे डंडा रेखा वाले, वो आगे बाद में देखेंगे। ठीक है, इसमें से सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। आशा है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। सबसे पहले बात करें टेबुलर फॉर्म में क्वेश्चन की। देखिए पहले सवाल में से क्या कहा, तालिका में वर्ष 2014 से 17 के बीच में दो कंपनियां हैं कोई, जिन्होंने म्यूजिक सिस्टम को बेचा है, म्यूजिक सिस्टम को। ठीक है, कंपनी ए, कंपनी बी। तो आपसे पूछा है कंपनी ए और बी के औसत बिक्री में कितना अंतर आएगा। देखो एवरेज की बात कर दी उसने, औसत बिक्री की। ठीक है, तो अगर औसत बिक्री निकालनी है देखो कितनी ईयर की बात करिए, 4 साल की, 14, 15, 16, 17 साल की बात नहीं। इन चारों ईयर के कंपनी के जो प्रोडक्ट है उसे जोड़ लेंगे और 4 से डिवाइड कर देंगे, ये इसका ये निकल आएगा, औसत निकल आएंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको इनका योगफल निकालना पड़ेगा। ठीक है, जोड़ते हैं पहले पार्ट की। कंपनी ए की बात करता हूँ मैं, ए वाले के लिए बात कर रहा हूँ, कंपनी ए की। इन सबको जोड़े, कंपनी के पार्ट को जोड़ते हैं आप। ये 10, 4, 14 का 4, यहाँ से एक बचेगा, 4 और 1 हो जाएगा 5। एक सेकेंड, इधर आ जाएगा 5। अच्छा, 4, 10 से 11 और 4, ये हो जाएगा 15, और 15 और 1 हो जाएगा बॉस में 12। ठीक है, हो जाएगा 6, 4, 10, 4, 14, 15, 16 का सांस लगेगा 1, और 8, 5, 13, 7, 20, 28 और 29। ठीक है, तो 29,624 क्या हो गया इसका? सब पहला का योगफल गया, क्योंकि एवरेज की बात कर रहे हैं आप, इसे 4 से डिवाइड कर देंगे आप। 4, 28, 4, 16, 6, 24। ठीक है, 7,406 इसका एवरेज आ गया। इसी प्रकार कंपनी बी की बात करूंगा मैं। बी की बात करने के लिए क्या बी को जोड़ेंगे आप, बी को डिवाइड करके कितना बनता है देखो। ठीक है, जोड़िए ना, तो लास्ट में कितना 2 है, तो 2 आ जाएगा। 8 और 1 9, 9 2 11 और 2 13, 13 का 3 हासिल हो जाएगा एक आपके पास में। 9, 5, 14 हो जाएगा, 14 और 6 आपका हो गया ये 20, 20 और 1 21 हासिल लगे आपके पास में 2, और ये जगह 8, 6, 14, 15 और 1 16 हासिल कितना बचा आपके पास में 1, 1 और 2 और 1 3, तो ये 36,132। इसका एवरेज आप निकाल लेंगे 4 से डिवाइड करके। 4 नम 36, 0 आएगा, 4 तिया 12, 4 तिया 12। ठीक है, आपका वैल्यू कितनी आ गई? 9,033। उसने आपसे पूछा कि कुछ दोनों में कितना अंतर है दोनों का, तो डिफरेंस चेक कर लेंगे। तो डिफरेंस कितना आएगा? 9,033 में घटा देंगे 7,406, घटाइए। ये 13 में 6 गया, उसमें बचेगा 7, 2 में 0 गया 2, और 10 में 4 गया 6, और बचेगा आपका इसमें 1, तो 1,627। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंपनी ए का आपने सब जोड़ लिया, कंपनी बी का जोड़ लिया, आपका एवरेज निकालने के लिए संख्याओं से भाग कर दी ईयर की, वो आपका एवरेज निकल के आया। उन एवरेज का डिफरेंस आपसे पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये टेबुलर फॉर्म का सवाल है। दूसरा सवाल अच्छा है। आपको 5 अलग अलग वस्तुएं दे दी जिनका अंकित मूल्य और छूट दी गई है। ठीक है, और आपसे पूछा गया क्वेश्चन में एक तरफ अंकित मूल्य दिया, एक तरफ छूट दे दी है। L1 में आपकी वैल्यू पूछी है, L1 प्लस L2 वैल्यू पूछी गई है। अब L1 की बात करें हम, L1 हमारे पास में क्या है? देखो L1 का हाउस में वस्तु सी और डी की छूट के औसत का मूल्य है। ठीक है, जो उनकी सी और डी में छूट दी जा रही है उसका औसत मूल्य है। सी और डी में छूट कितनी दी गई है देखो, सी को छूट दी है उसने 66 की प्लस, और डी की छूट दी गई है 72 की। इनका उसने औसत की बात करी है, 2 से डिवाइड करके जोड़ देंगे इन्हें। 2 3 6, 2 3 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 36 दूनी 72, दोनों को ऐड करो कितना जाएगा 9 6, तो 16 यानी क्या हो गया इसका? L1 की वैल्यू आ गई आपके पास में। अब L2 आपसे क्या कहा, L2 को समझिए। L2 लिए उसने कहा है कि L2 सभी वस्तु के विक्रय मूल्य का योग है। ठीक है, L2 सभी वस्तु के विक्रय मूल्य का योग है। आपको तो अंकित मूल्य दिया गया है। जब अंकित मूल्य आपको दिया है, सेलिंग प्राइस आपको निकालना है, तो ठीक है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू जाएगा आपका जो आपका अंकित मूल्य है, इस मूल्य में से आप कितनी छूट दी है उसने, छूट को घटा देंगे। ठीक है, यानी जैसे पहली बात करूं आर्टिकल ए की मैं,
तो अंकित इसका एसपी कितना हो जाएगा, 350 में से आपको 70 घटाना है, जो वैल्यू बचेगी वो इसका विक्रय मूल्य बन जाएगा। इसी प्रकार 650 में से 75 घटाना है, घटा के लिखते हैं ना। ये एक काम करिए, पहले आप सबसे पहले सब अंकित मूल्य को जोड़ लेंगे साथ में, और उसमें छूट सबके साथ घटा देंगे, तो आपका विक्रय मूल्य निकल आएगा सबका एक साथ में ही। सबको जोड़ते हैं पहले इसको हम, देखो लास्ट में कितना अंकित मूल्य में 0 आएगा सबका। और 1 2 3 4 5, 5 पंचे 25, 5 आया, 2 रिमाइंडर बचेगा। ऐसे सबको जोड़े, 6 3 9, 9 4 आपका 13, 7 20, 28, 28 और 2 30। तो अंकित मूल्य कितना आ गया टोटल, 3050 रुपए। अब इसमें से आप छूट घटा देंगे, छूट देखो जोड़ो कितनी आ गई, 6 5 11 12 13, 13 का 3 हासिल लगेगा आपके पास में 1, 7 दूनी 14 और 6 आपके 20, 27, 27 और 8, 8 आपके हो गए 35 और 1 36। ठीक है, ये आपके पास में आ गया हम छूट का मान। अब इससे घटा देंगे आप अंकित मूल्य में छूट को, तो ये आपका सेलिंग प्राइस निकल आएगा। जिसमें से आप घटाते हैं जाएगा 2687। अब चूंकि आपसे L1 L2 की वैल्यू पूछी है, तो L1 प्लस L2 की वैल्यू आपको निकालनी है। तो L1 की वैल्यू कितनी आपके पास में 69 थी, और 2687 आपके पास में ये वैल्यू आ गई। इन दोनों को जोड़ देंगे, 9 7 हो जाएगा आपको 16, 8 से 14 15 हासिल लगा 1, और 6 और 1 7, तो 27 27 56, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, टेबल फॉर्म का एक क्वेश्चन और है। आपसे एक कार्य दिवस में किसी बच्चे के द्वारा विभिन्न गतिविधि की गई है। ठीक है, स्कूल गया है, खेला भी है, स्लिप भी किया, ईट और म्यूजिक की सब दिया उसने, और आपसे पूछा गया है कि उसके सोने का परसेंटेज कितना है। देखो सबसे पहले बात करो, वो स्लीपिंग कब करता है, केवल 8 घंटे स्लीपिंग करता है। ठीक है, अगर 8 घंटे स्लीपिंग करता है तो टोटल स्लीपिंग कितनी हो गई, 8 घंटे की, और स्लीपिंग परसेंटेज आपको निकालना है। ठीक है, और टोटल कितना टाइम यूज करता है अपना वो 24 घंटे इंटू 100, बस इसका परसेंटेज आपको निकालना है। क्वेश्चन आपका इजिली सॉल्व होगा। 4 से काट देंगे से, सॉरी 8 से काट दिया, 8 से 24, तो हो जाएगा 100/3। जब से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 33.33%, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कहा तालिका में दिया गया 2018 और 2019 की बात करेगी एक परिवार के व्यय की। ठीक है, 2018 का व्यय दिया, 2019 का व्यय दिया गया है, तो उसने पूछा कितने परसेंट उसमें वृद्धि हुई है 18 से 19 जाने में, कमी हुई है या वृद्धि, आपको बताना है। देखो सीधी सी बात है, ये खर्चे की बात कर रहा है, तो सबसे पहले हम काम क्या करेंगे, 2018 का सबका योगफल निकालेंगे कितना खर्च किया उसने, उसके बाद 2019 का योगफल निकालेंगे कितना खर्च किया है, उनका डिफरेंस देख लेंगे। इसमें 2019 के बात करेंगे योगफल की, सबका खर्च से हम जोड़ लेंगे। ठीक है, सबसे पहले जोड़ने की बात करते हैं, सब जोड़ेंगे आप इधर सबको। जब इनको सबको जोड़ो 2018 वाले को आप, तो आपके 2018 की जो वैल्यू आएगी 88,600 हो जाएगा टोटल खर्चा 2018 का। इसी प्रकार 2019 को आपसे जोड़ लेना है, जोड़ के आप देखेंगे वैल्यू जाएगी आपकी 1,09,000। ठीक है, और आपसे पूछा गया कितने परसेंट कमी या वृद्धि हुई है। देखो खर्चा कितना 88,600 था, खर्चा 2018 का था, और 2019 में कितना हुआ 1,09,000 हुआ। सीधी सीधी बात है, वृद्धि हुई है, तो वृद्धि हुई है ना। अब वृद्धि कितनी हुई देख लेते हैं, पहले वैल्यू कितनी 88,600 थी, वृद्धि कितनी हुई है 1,09,000 से घटा देंगे 88,600, तो आपकी वैल्यू बन जाएगी 12,300, यह आ जाएगी 12,300। इस कैलकुलेशन को आपको सॉल्व करना है। ये वैल्यू बनेगी आपके इसमें 12300 अपॉन में 886। इसे चाहे तो आप 2 से काट सकते हैं, 2 से काटे 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 तिया 6, और 2 से कट जाएगा ये, 2 छंग 12, 2 एकम 2 पंजे 10, 00। ठीक है, तो आपको करना क्या, 6,150 को भाग करनी है अब 443 से। जब यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो लगभग एक बार ही जाएगा पहली बार में, ये बचेगा 2 7 और 1, फिर दोबारा डिवाइड करेंगे लगभग 3 बार जाएगा। तो वैल्यू देखो 13 वाली कहाँ बन रही है, डी पॉइंट बन रही है, इसका मतलब क्या होगा 13.88% क्या होगी, इसकी वृद्धि हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन आपके इजी आते हैं, बस कैलकुलेटिव थोड़े ज्यादा होते हैं इसमें डीआई में, बाकी आपको कुछ करना नहीं होता। ठीक है, बस आई चार्ट में थोड़ा समझने लायक है इसमें,
और एक क्वेश्चन आपका आता है डायरेक्ट वाला, उससे समझने लायक है। बाकी सिंपली क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे इन्हें, प्रीवियस वाला क्वेश्चन आए हुए हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला पाई चार्ट क्वेश्चन आपके सामने आया ये। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और समझने की कोशिश करना, ठीक है। उसने एक व्रत में एक वर्ष में कहा, एक व्रत आरेख आपको दे दिया पाई चार्ट का बना के। उसने एक वर्ष में 6 कंपनियां हैं जो ट्रक निर्माण करती हैं, और ये 6 कंपनी टोटल जो ट्रक का निर्माण करती हैं, टोटल ट्रक जो इन्होंने निर्माण किए हैं वो किए हैं 1800, ठीक है। और उसने कहा ए और बी द्वारा निर्मित कुल ट्रक और सी और एफ द्वारा कुल निर्मित ट्रक की संख्या कितना है, ये आपसे पूछ रहा है। तो पहले तो बात कर रहा है वो ए और बी की। तो ए और बी ने देखो पहले ट्रक कितना निर्माण किया आपको ये देखना है। अब ए की बात करें तो ए की वैल्यू कितनी आपको डिग्री में दी गई है, 150 डिग्री। इसी प्रकार बी की बात करेंगे तो बी की वैल्यू दी गई है आपको 46 डिग्री, ठीक है। अब चूंकि ये डिग्री में वैल्यू दी गई है, पूरा डिग्री यहाँ पर जो घूमे तो वो 360 होता है, तो 360 से इसकी वैल्यू आप निकालेंगे। आई समझ में, 360 से वैल्यू इसकी निकालेंगे। और टोटल ट्रक कितने थे, 1800 इनका निर्माण होता है। बस इसे कैलकुलेट करेंगे, इसे जीरो से काटेंगे इस जीरो को, ये 10 बार कटेगा 18 से, और 18 दूनी 36 से कट जाएगा 5 बार। उन वैल्यू को ऐड करें आपको, ये जगह 6 9 196 गुणा 5, इनकी आप गुणा करोगे तो ये जाएगा 6 पंजे 30, ये आ जाएगा 980, ठीक है। इसी प्रकार दूसरी बात करें सी और एफ की। अब सी प्लस एफ की बात करें दो कंपनियों की। सी की वैल्यू आपको दी गई है 22, और इसी प्रकार एफ की वैल्यू दी गई है 67 अपॉन में 360, क्योंकि वैल्यू डिग्री में दी गई है इसलिए अपॉन में 360 आया। उनको दोनों साल को 9 हो जाएगा ये, और 6 2 8 अपॉन में 360, ये 1800 आएगा, सॉरी 1800 दिया ना आपको। तो बस वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, इसे जीरो से जीरो काट देंगे, ये कट जाएगा कितनी बार, 5 बार, ठीक है। ये कट जाएगा 5 बार। अब इन दोनों गुणा कर लेंगे, 5 9 45, 4 5 8 4 4 44, चलो 445 वैल्यूज किसकी आ गई, इसकी आ गई। अब आप क्वेश्चन में क्या कहा था उसने कि ए और बी ने ट्रक निर्मित किए टोटल कुल, वो सी एफ के निर्मित कुल की संख्या कितना परसेंट है, ठीक है। तो ए बी की वैल्यू पूछ रहा कितना परसेंट है सी एफ वाले क्वेश्चन में। तो आपको करना क्या होगा, देखो डिफरेंस कितना है इनको पहले डिफरेंस चेक करें। डिफरेंस, सॉरी डिफरेंस की बात कर रहे हैं, ए और बी की डिफरेंस की बात कर रहे हैं ना, कितना है। तो सी और एफ ने निकाला है 445 ट्रक, ठीक है। परसेंटेज निकालना है कितना प्रतिशत अधिक है, उसकी वैल्यू कितनी आपके पास में देगी इसकी 980। बस इससे कैलकुलेट करिए, एक बार पता चल जाए कितने परसेंट बनने वैल्यू। सब क्रॉस से काट देना, हो जाएगा 5 8 40, 5 9 45, 2 बार कट जाएगा। इसे ऊपर गुणा कर दें, 00 2 8 16, 2 18 19 बटे में 8 9, इसे डिवाइड करें, ये डिवाइड करके वैल्यू लगभग आ जाएगी, 2 बार जाएगा 8 2 16 चेक, और 2 ये 22 किस में आ रहा है लगभग डी पॉइंट में, तो 220.2% इसकी क्या जाएगी वैल्यू जाएगी, यानी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इसमें कहा आपसे 6 कंपनियां गई, एक उसने कहा टोटल मोबाइल बनाती हैं 500, ठीक है, जिन्हें परसेंटेज में दर्शाया गया। तो सी द्वारा बेचे गए और एफ द्वारा बेचे गए मोबाइल का रेशो पूछ रहा है। देखो सी की बात कर रहा है, एक कर रहा है वो एफ की बात, इनका रेशो की बात कर रहा है। तो सी का पता करो पहले, सी कितने 6% बनाता है, 6% किसका बना रहा है वो 500 का, तो 500 इंटू में, ठीक है। इसका रेशो निकाल रहे हैं आप किससे, एफ वाली से। एफ की वैल्यू कितनी आई है आपको 15% दे रखी है, तो 15/100 इंटू 500, 500 से 500 कट जाएगा ये, सॉरी डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा ये। अभी वैल्यू आपको बचेगी 5 छंग 30 और 15 पंजे 75, 15 दूनी 30 और 15 पंजे 75, तो रेशियो कितना जाएगा 2:5, यानी ऑप्शन नंबर इसका एक राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, ये प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन आए हुए हैं आपके एग्जाम के क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं। इसमें कहा एल एन और क्यू ने जो बेचे हैं कुल ट्रक, और एम और ने बेचे ट्रक है, कुल संख्या कितने परसेंट अधिक है, ठीक है।
देखो पहले बात करते हैं एल, एन और क्यू की। इनका देखो कितने वैल्यू दी गई है, एल, एन और क्यू की। एल की वैल्यू दी गई है आपको 180 डिग्री, प्लस बात करेंगे एन की। एन डिग्री चेक करो, एन दी गई 72 डिग्री, प्लस इस प्रकार बात करेंगे आप क्यू की। क्यू की वैल्यू दी गई है 15 डिग्री। ठीक है, इन सबको डिग्री को जोड़िए तो ये बन जाएगी आपकी टोटल 267 डिग्री। ठीक, आगे बात करें, दूसरी बात क्या कह रहा है आपसे वो। देखो डिग्री को चाहे तो पहले ही आपको यहाँ सॉल्व कर लेना डिग्री को, या बाद में सॉल्व कर लेना है। अगर डिग्री को पहले सॉल्व करोगे तो अपॉन कितना लगाओगे, यहाँ से आप अपॉन में लगाओगे 360 इंटू कुल संख्या कितनी दी गई है 2160। इसको सॉल्व करना, जीरो से जीरो कट जाएगा ये, और छः छंग 36, और छः से काटेंगे 6 × 18, 6 × 36, और 6 से कट जाएगा 6 बार। ठीक है, तो वैल्यू कितनी आ गई पास में 267 इंटू 6। इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे आप, ये हो जाएगा 6 42, 6 × 36 और 4 आपका 0, 6 × 2 = 12 और 4 16। ठीक है, कितनी आ गई 1600, 6 × 42 ये 2 आएगा। ठीक है, ये वैल्यू 1602 आ गई। इसी प्रकार बात करेंगे एम और आर की। एम की वैल्यू कितनी है आपके पास में, एम दी गई 36 और आर की वैल्यू दी गई है आपको 33। इन दोनों को जोड़े और 360 इंटू 2630, जीरो से जीरो कट जाएगा, ये कटेगा इसका लगभग 6 बार, और ये हो जाएगा 9, 6 × 6, 6 × 54, और 6 × 36 और 5, 36 और 5 हो जाएंगे 41, तो 414 वैल्यू इसकी आ जाएगी। आपसे पूछेगा ट्रक की कुल संख्या कितने परसेंट अधिक है। ठीक है, देखो 414 से कितना ज्यादा है पता करते हैं, 1602 से घटाए इंटू 100% आप निकालनी है। जब आपसे घटाओगे तो वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1188, और जब इसे कैलकुलेट आप करोगे तो वैल्यू आपके लगभग आएगी 286.95। ऑप्शन नंबर इसका डी। कैलकुलेटिव वर्क है, बस आपको कैलकुलेशन करनी है, गुणा भाग जोड़ ये आपको आना चाहिए, बहुत जरूरी है। तो पाई चार्ट का लास्ट क्वेश्चन। पाई चार्ट को कंपनी द्वारा कार बनाने का समय दर्शाया गया है। ठीक है, और आपसे कहा यदि एक कार को बनाने में कुल 1200 घंटे लग रहे हैं, तो J1 और J4 की बात कर रहा है, तो उनके बीच समय का अंतर पूछा कितना होगा। देखो J1 की बात करी गई है और एक J4 की बात करी गई, इनके समय का डिफरेंस पूछ रहा है। तो पहले परसेंटेज कितनी दी, देखो इनके क्वेश्चन ऑफ परसेंटेज। J1 कितनी वैल्यू दी गई आपको, J1 दिया है 14। ठीक है, और J2 की सॉरी J4 की बात करी गई, J4 दिया गया आपको 8, क्योंकि परसेंटेज की बात की गई है। और अब ये परसेंटेज क्या है, समय की परसेंटेज है। अगर मैं सही परसेंटेज डायरेक्ट यहीं से निकाल दूं तो 14 में से 8 गया आपके पास में 6% की बात कर रहा है। ठीक है, अब चूंकि टोटल मेरे पास में ये तो डिफरेंस आ गया, और डिफरेंस ही आपसे पूछा गया था। टोटल लगते हैं 1200 घंटे, तो 1200 घंटे का 6% निकाल देंगे, 6/100 इंटू 1200, डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, तो 1200 हो जाएगा 72। ठीक है, ये आ जाएंगे 72 घंटे। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके पाई चार्ट के और टेबलर फॉर्म के थे आज के, जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, उम्मीद करते हैं एग्जाम में इनमें क्वेश्चन आने की संभावना बने। कोशिश करना है क्वेश्चन को अपने आप से सॉल्व करने की, जितनी हो सकता है प्रैक्टिस इसमें कैलकुलेशन वर्क है कि जितना हो सके जोड़ना गुणा भाग करना, यही आपका सबसे मेन है। अब इससे अगले नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे जो इसके सेकंड पार्ट बचेगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और दोस्तों को अपना शेयर करें। देखेंगे नेक्स्ट वीडियो को आगे। थैंक्स।